अब बात करेंगे संत प्रेमानंद महाराज को लेकर, जहां संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत फिलहाल ठीक है। बांदा के एक मुस्लिम युवक ने चिंता जाहिर की है। बांदा के मुस्लिम युवक ने किडनी देने की भी इच्छा जताई है। संत प्रेमानंद महाराज को किडनी देने की इच्छा जताई। बुंदेलखंड इंसाफ सेना के अध्यक्ष एएस नोमानी की चिट्ठी सामने आई है। एएस नोमानी ने प्रेमानंद महाराज को चिट्ठी लिखी और एएस नोमानी ने किडनी देने की पेशकश की है। प्रेमानंद महाराज जीवन को नई दिशा देते हैं, ये कहा नोमानी ने अपनी चिट्ठी में। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी देने के बाद जो है वो कही है शख्स ने, ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो बांदा के एक मुस्लिम युवक ने चिंता जाहिर की है और प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर बांदा के युवक ने चिंता जाहिर की है। और चिंता जाहिर करते हुए उसने अपनी किडनी देने की बात कही है। उसने कहा है कि वो प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी देना चाहता है। तो बांदा के मुस्लिम युवक ने किडनी देने की इच्छा जताई है। संत प्रेमानंद महाराज को किडनी देने की इच्छा जो है वो बांदा के इस व्यक्ति ने जताई है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। एएस नुमानी ने किडनी देने की इच्छा जाहिर की है। तो संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो पिछले दिनों उनका स्वास्थ्य जो है वो खराब हुआ था। और इस विषय पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हैं। बांदा से सत्यम सिंह और लखनऊ से सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़े हैं। सबसे पहले सत्यम, मैं आपका रुख करूंगा। सत्यम, जिस तरीके से व्यक्ति का पत्र निकलकर सामने आया, इस पत्र में और क्या कुछ कहा गया, किस तरीके से संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की गई? देखिए, निश्चित तौर से बुंदेलखंड सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एएस नोमानी जो है उनके द्वारा इस चिट्ठी में जो है बाकायदा जानकारी दी गई और सद्भावना से संबंधित, गंगा जमनी तहजीब से संबंधित ये बात कही गई है कि निश्चित तौर से जिस तरीके से सभी लोगों को निर्देश देते हैं किस तरीके से अपने जीवन को बिताएं, तमाम चीजों से प्रभावित होकर के बुंदेलखंड सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एएस नोमानी जो है उनके द्वारा जो है किडनी देने की इच्छा जाहिर की गई है। जी जी सिद्धार्थ, दूसरी ओर अगर बात संत प्रेमानंद महाराज को लेकर करें तो उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या ताजा अपडेट्स आपको मिल पाई हैं? सुधार है और कहीं ना कहीं अब लेकिन डॉक्टर्स लगातार उनकी देख रेख कर रहे हैं। लेकिन ये आपको बता दें कि डायलिसिस अभी भी हो रही है और ये डायलिसिस पहले भी उनको थी, लेकिन अब पहले 4 दिन में 1 दिन होती थी, अब लेकिन लगातार डायलिसिस की जाती है। और आपको बता दें पहले से सुधार है, लेकिन कहीं ना कहीं डायलिसिस की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। जी अभिषेक। जी, लगातार जाहिर तौर पर सिद्धार्थ जिस तरीके से डायलिसिस जो है वो संत प्रेमानंद महाराज की जारी है। दूसरी ओर सत्यम, अगर बात संत प्रेमानंद महाराज को लिखे गए इस पत्र को लेकर करें, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि यहाँ पर नोमानी के द्वारा पत्र लिखा गया, अपनी किडनी देने की पेशकश जो है की गई है, तो इस बीच नोमानी ने और क्या कुछ कहा, किस तरीके से उन्होंने चिंता व्यक्त की संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर? देखिए, निश्चित तौर से जिस तरीके से जो अपडेट लगातार सामने आ रही थी कि जो तबीयत है उनकी लगातार खराब चल रही है, तमाम वीडियो भी वायरल हुए, तमाम लोगों ने जो है मदीना पहुंच करके वहां भी दुआएं की और उसी को लेकर के जो है कल बुंदेलखंड इंसाफ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जो है चिंता जाहिर की गई और उनके द्वारा जो है बाकायदा चिट्ठी भी लिखी गई है। और चिट्ठी में साफ तौर से देखा जा सकता है कि इनके द्वारा जो है चिंता जाहिर की गई है कि जिस तरीके से उनकी जो तबीयत है वो खराब चल रही है, उसी को लेकर के बुंदेलखंड इंसाफ सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एएस नोमानी उनके द्वारा जो है किडनी देने की बात कही गई है। जी जी सिद्धार्थ, दूसरी ओर जिस तरीके से बात संत प्रेमानंद महाराज को लेकर करें तो एक बड़ा वर्ग जो है उन्हें फॉलो करता है, उनके विचारों को फॉलो करता है। दूसरी ओर जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी तो तब हमने देखा कि पूरे देश में जो है एक अस्थिरता देखने को मिली, लोगों के बीच, लोगों के मन में, और जो दुआओं का दौर है वो भी देखने को मिला। सिद्धार्थ, देखिए, आपसे एक चीज जो हमेशा महत्वपूर्ण कही, दवाओं का जब असर नहीं होता तो दुआओं के असर की बात की जाती है। तो ऐसा ही कुछ था, चाहे पूरे देश में आप बात कर लीजिए, जाति धर्म पंथ से ऊपर लोग लगातार उनके लिए दुआएं कर रहे थे। लोग दरगाह जा रहे थे, मंदिर जा रहे थे, लगातार उनके स्वास्थ्य होने की कामना कर रहे थे। लगातार इस तरीके से आपको देखना होगा कि उनके स्वास्थ्य को लेकर लोग चिंता कर रहे थे और उनके स्वस्थ होने की लोग लगातार कामना कर रहे थे कि वो जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच आए। और ये ऐसा कुछ नहीं कि कोई एक ही जाति या धर्म के लोग हो, जो संप्रदाय के लोग हो, सब चाहे जिस किसी भी जाति धर्म के लोग हो, लगातार उनके स्वास्थ्य
स्वास्थ्य को लेकर लगातार लोग चिंता कर रहे थे, लगातार उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे। आपने देखा होगा लोगों ने दरगाह में जाकर चादर चढ़ाई, मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। तो एक चीज जो ये भी सबसे महत्वपूर्ण है कि उनके जो फॉलोअर्स है वो किसी जाति धर्म के नहीं, वो सभी उनको फॉलो करते हैं। देखिए नोमानी ने भी ये कहा कि देखिए वो कहीं ना कहीं समाज को एक चेतना देते हैं, समाज के लिए वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आइडल होते हैं, तो आइडल है वो समाज के लिए। और तो ये कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी कई जिलों में आपने देखा होगा लोगों ने जाकर उनके लिए चादर चढ़ाई, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे हिंदू समाज के लोग हों, सब कहीं ना कहीं उनके स्वस्थ होने को लेकर ये कह रहे हैं जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो और हमारे बीच आए। जी जी बिल्कुल। सत्यम, दूसरी ओर बांदा को लेकर बात करें तो बांदा में किस तरीके से संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर लोग जो है चिंतित नजर आए? निश्चित तौर से जिस तरीके से जो अपडेट है वो निकल करके सामने आ रही थी। फिलहाल अब जो है राहत की बात है क्योंकि उनकी जो तबीयत में सुधार है, लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से उनकी तबीयत अचानक खराब हुई, तकरीबन 2 दशकों से जो है वो किडनी से परेशान है, तो इसी को लेकर के जो स्थानीय लोग हैं वो काफी चिंतित थे। उसी को लेकर के जो है तमाम जो समाज सेवी हैं और जो बुंदेलखंड इंसाफ सेना के आप भी देख सकते हैं जो विजुअल है, उन्होंने भी गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने के लिए ये किडनी देने की इच्छा जाहिर की है। तो निश्चित तौर से ये साफ तौर से जिस तरीके से देखा जा सकता है कि अगर लोग कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनको आइडल मानते हैं तो उसी को लेकर के उनसे प्रेरित भी हैं और निश्चित तौर से तमाम किसी भी तरीके से उनको दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी तमाम वीडियो भी देखे जा सकते हैं कि तमाम लोगों ने, कई लोगों ने भी किडनी देने की बात की थी, लेकिन उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया था। निश्चित तौर से अब फिलहाल कोई ताजा अपडेट नहीं है, लेकिन निश्चित तौर से जो अभी कल की रही अपडेट है उनके द्वारा जो है इच्छा जाहिर की गई बुंदेलखंड इंसाफ सेना के। अब आगे देखने वाली बात होगी क्या कुछ अपडेट निकल करके सामने आती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो धनतेरस के मौके पर